देश में कोरोना वायरस के एक दिन में सबसे ज्यादा 45,720 नए मामले सामने आने के बाद गुरुवार को देश में संक्रमितों की कुल संख्या 12 लाख को पार कर गई। वहीं 1129 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 29,861 हो गई। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि 3 दिन के अंदर ही कोविड-19 के मामले 11 लाख से 12 लाख के पार पहुंच गए हैं। अब देश में कोविड-19 के 12,38,635 मामले हैं। इनमें से 7,82,606 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में अभी 4,26,167 लोगों का कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर अभी 63.18% है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में जिन 1129 लोगों की मौत हुई है, उनमें सबसे अधिक 518 लोग तमिलनाडु के थे। इसके बाद महाराष्ट्र में 280, आंध्र प्रदेश में 65, कर्नाटक में 55, पश्चिम बंगाल में 39, उत्तर प्रदेश में 34, दिल्ली में 29, गुजरात में 28, मध्य प्रदेश में 14, जम्मू कश्मीर में 10, तेलंगाना और झारखंड में 9, हरियाणा में 8, असम, पंजाब और राजस्थान में 6, ओडिशा में 5, गोवा और उत्तराखंड में 2, केरल, पुडुचेरी, त्रिपुरा और चंडीगढ़ में एक व्यक्ति की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या बुधवार को 1.5 करोड़ के करीब पहुंच गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोविड-19 से 6,17,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1,40,000 से ज्यादा हो गई है और अब भी संक्रमण से काफी अधिक मामले यहां सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए तैयार की जा रही कई वैक्सीन अपने ट्रायल के आखिरी चरण में है। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर ये वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि किसी भी वैक्सीन की उपलब्धता की अपेक्षा साल 2021 के शुरुआती महीनों से पहले नहीं की जा सकती। WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम हेड माइक रेयान ने कहा कि इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वैक्सीन के वितरण में किसी तरह की दिक्कत ना हो, ताकि कोविड-19 के संक्रमण को जल्द से जल्द रोका जा सके, क्योंकि इस वायरस संक्रमण से ग्रसित नए मामले लगभग पूरी दुनिया से आ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि जो भी वैक्सीन सबसे पहले बनकर तैयार होती है, उसकी सही प्रकार से पूरी दुनिया में उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। कोरोना वैक्सीन के बारे में माइक रेयान द्वारा जानकारी दी गई है कि वैक्सीन बनाने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक 3 अलग-अलग वैक्सीन परीक्षण के तीसरे स्तर पर पहुंच चुकी है। खुशी की बात यह है कि इनमें से किसी भी वैक्सीन द्वारा मानव के शरीर को किसी तरह का खतरा या इसका रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि की दिशा में बढ़ने का संकेत है। राजस्थान के स्पीकर की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि क्या चुने गए प्रतिनिधि अपनी असहमति नहीं जता सकते। असहमति को दबाया जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट से कहा है कि वह 24 जुलाई को अपना आदेश पारित करें, लेकिन आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई सोमवार को करेगी। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट ने स्पीकर को 24 जुलाई तक अयोग्यता मामले की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। स्पीकर ने 19 बागी कांग्रेस विधायकों को अयोग्य मामले में नोटिस जारी किया था, जिसके बाद सचिन पायलट समेत अन्य ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर स्पीकर के आदेश को चुनौती दी थी। अर्जी में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुनिश्चित करे कि संविधान के तमाम अथॉरिटी अपनी लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को विस्तार से सुनने की जरूरत है। तब सिब्बल ने कहा कि आप हाई कोर्ट के आदेश को सस्पेंड कर सकते हैं।
तब अदालत ने कहा कि इसके लिए हमें मामले का निरीक्षण करना होगा, लेकिन सिब्बल की दलील थी कि फिर अर्जी ही बेकार हो जाएगी। सिब्बल ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। सिब्बल ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट से कहा कि वह आदेश पारित करें और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट का फैसला निर्भर करेगा। चालबाज चीन अपनी नापाक हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा। लद्दाख में जारी तनाव के बीच भारत के कई दौर की बातचीत कर चुके ड्रैगन अपने वादों से लगातार मुकरता हुआ नजर आ रहा है और वास्तविक नियंत्रण रेखा से अपने सैनिकों को नहीं हटा रहा है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि पेइचिंग अपने वादे से पीछे हट रहा है। गलवान घाटी में 15 जून की रात भारत और चीनी सेना के संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि चीन के 40 सैनिक हताहत हुए थे। इस खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। फिर बाद में दोनों देशों ने तनाव कम करने के लिए कई दौर की सैन्य बातचीत की। इन बैठकों में कई वादे करने के बाद भी चीन उसे पूरा नहीं कर रहा है। ड्रैगन ने गोगरा और पैंगोंग के फिंगर क्षेत्र के विवादित इलाकों से अभी अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया है। सूत्रों ने बताया कि गलवान घाटी हॉट स्प्रिंग इलाके में चीनी सैनिक पीछे जरूर गए हैं, लेकिन गोगरा और डेस्पांग इलाके से PLA पीछे नहीं हटी है, जबकि उसे ऐसा करना था। उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि चीन की मंशा फिंगर 5 से पीछे जाने की नहीं है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी कोरोना वायरस से अब डरने लगे हैं। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए किम जोंग उन ने मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ बेहद कड़ी सजा का ऐलान किया है। उत्तर कोरिया से आ रही खबरों के मुताबिक मास्क नहीं पहनने पर नागरिकों को 3 महीने तक कड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया से कटे उत्तर कोरिया में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किम जोंग उन ने यह कदम उठाया है। रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक मास्क नहीं पहनने वाले लोगों की धरपकड़ के लिए छात्रों को मास्क गश्त पर भेजा जाएगा। इसके लिए छात्रों की भर्तियां होने वाली है। इस दौरान जिन लोगों को मास्क के बिना पाया गया, उन्हें 3 महीने तक कड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। उत्तर कोरिया ने अपने कोरोना वायरस मामलों को दुनिया भर के सामने नहीं रखा है, लेकिन इससे बचाव के लिए उसने कई कड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत लोगों के जमा होने पर रोक है, साथ ही मास्क पहनना और सीमा पर काम करने वाले लोगों का अलग थलग रहना जरूरी है। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि उसके यहाँ पर कोरोना वायरस का कोई केस नहीं है।